तोड़ रहे, हमारा सारा रिजक तबाह कर दिया। अनलीगल वो होते हैं लोग जिनका किराया नहीं होता, टैक्स नहीं देते। हमारे यहाँ पे टेलीफोन के बिल है हमारे पास, जो हम 80 साल से देते आ रहे हैं। सुई गैस लगा हुआ है, तो ये थी, हम इंडिया से आए थे, हम इंडिया में रहते तो बेहतर था। गिरा के मुझे नहीं समझ आ रही, कोई भी अक्लमंद आदमी ये कहे कि यहाँ पे बाग बनाना है या कोई और चीज बनानी है, मुझे किसी की भी समझ में नहीं। जब चिड़िया भी, एक चिड़िया का घोंसला भी टूटता है ना, तो वो भी चीखती है, उसे ही बनाने में कुछ दिन लगते हैं चिड़िया को। तो हमारा तो ये घोंसला है, हमारा ये सालों से मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। मार्केट जो है ये गवर्नमेंट जियाउल हक ने बना के दी थी। ये सुपर मार्केट, ये मदीना मार्केट, साली गेट से लेके एक मोरिया पुल तक ये टूटेगा और फिर शारमी से लेके पानी वाला जो तालाब है वहां तक टूटेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अली से डिजिटल काविश के प्लेटफॉर्म से। बहुत ही अफसोस के साथ आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पे शालम मार्केट के एक प्लाजे को तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दी गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर उस प्लाजे को बिल्कुल तोड़ दिया है। जैसे कि अभी पिछले दिनों ही एक नोटिस जारी किया गया था कि शालम मार्केट को प्रॉपर तरीके से तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे बाग बना दिए जाएंगे, यहाँ पर ये कर दिया जाएगा, लाहौर को एक नया रंग दे दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक प्लाजे के आगे जिसको हुकूमत ने तोड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है इसके ऑनर के लिए। वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिल दहला देने वाली बात है वो ये है कि इस प्लाजे में एक वर्कर थे, उनको हार्ट अटैक हो गया है। आए पूछते हैं इनके ऑनर से कि अब वो मतलब कि क्या चीजें फेस कर रहे हैं। आए मेरे साथ बंधे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? आदिल शाह है। आदिल शाह साहब, ये जो जगह टूटी है ये आपकी है? जी मेरी है। और यकीनन आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। हमारा कम से कम ना लाखों में नहीं करोड़ में हुआ है। करोड़ों में नुकसान हुआ। करोड़ों में। तो ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत इसी थोड़ा यहाँ पे इलीगल है, आपने फ्लोर डाल दिया था। ये फ्लोर तो नहीं बनाया, ये अलीगढ़ तो कोई भी नहीं है। हम लोग 80 साल से बैठे हुए हैं। 80 साल से हमारे अलीगढ़ वो होते हैं लोग जिनका किराया नहीं होता, टैक्स नहीं देते। हमारे यहाँ पे टेलीफोन के बिल है हमारे पास, जो हम 80 साल से देते आ रहे हैं। सुई गैस लगा हुआ है, ठीक है, बिजली पानी सब कुछ हमारे पास है। ये गवर्नमेंट ने हमें आगे आज आगे बताया आपने कब्जा करा हुआ है। 80 साल हमने तो कागज भी दिखा दिखा के, बोल बोल के भी हमारे गले थक गए हुए हैं। तो हम तो इनको यही कह रहे हैं, यहाँ पे ये कातल ना करें, ताजरों का कातल ना करें। ये ताजर अपना रिजक कमा रहे हैं। पहले हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल ऐसा हो गया हुआ है, लोग रोटी से तरस रहे हैं। ये इतनी बड़ी उमाम को ये कहते हैं जी 12 गेट हम सामने निकाल रहे हैं। 12 गेट का हमने क्या करना है? या तो ये पहले ना बनने देते, इनके महकमे वालों ने, इनके अफसरों ने, इन्होंने पैसे लेके यहाँ पे सारे जो से बैठे हुए हैं ना, बगैर कानूनी नहीं है, सारे कानूनी टैक्स अदा हर चीज। ये नवाज शरीफ के दौर से यहाँ पे नवाज शरीफ आके बैठता था, कभी वजीर आजम भी नहीं था। ये सामने मेरे देख रहे हैं, ये हमजा का है, इधर हमजा वगैरह सारे लोग ये बैठते थे। ये हमजा वगैरह लोग, हम लोग हमारे साथ चलते थे, मेरे साथ उनकी वीडियो है घरों के अंदर बैठने की। आज वो आते हैं, वो कहते हैं ये आपने कब्जा करा हुआ है, ना हमें नोटिस देते हैं ना अच्छा, कोई देते नोटिस भी नहीं दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। और ऐसे भी इधर शालमी में बेसमेंट बनाना, ये बनाना, ये महकमों के बगैर ये नहीं होता काम। अच्छा। यहाँ पे हल्की सी ईंट लगती है तो महकमे आ जाते हैं, वो यहाँ से अपना पत्ता लेके चले जाते हैं। आज वो कहते हैं ये हम क्लियर है। या तो आप पहले ना बनने देते। ये सामने बिल्डिंगें बनी हुई है, ये 12 गेटों के बाहर ही बनी हुई है ना, ये कैसे बन गई है इतनी इतनी बिल्डिंगें? आखिर कोई लोग बीच में शामिल थे? ये कहते हैं कब्जा करा। हमारी तो ये थी, हम इंडिया से आए थे, हम इंडिया में रहते तो बेहतर था। अलीगढ़ वो होते हैं लोग जिनका किराया नहीं होता, टैक्स नहीं देते। हमारे यहाँ पे टेलीफोन के बिल है हमारे पास, जो हम 80 साल से देते आ रहे हैं। सुई गैस लगा हुआ है। यहाँ की आजादी से लेके ना, वो हमें उनकी ना कहते हैं ना गुलामी सही थी, तो हम वो उधर बेहतर थे। हम इधर आए, हमारे साथ तो इधर भी सलूक मतलब आवाम को इतना तंग कर दिया कि वो कहती है कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। देखिए जी, ये मेरा मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर हमारे, महकमे हमारे आज सड़कों पे मार रोटों पे बैठे हुए हैं। इन्होंने एक को भी सुक्का चैन नहीं दे रहे। और ये जो से अब आए हैं ना, ये वोटों के सर पे नहीं आए। हाँ। ये वोटों के सर पे नहीं आए। यहाँ से सारा कुछ इमरान खान जीता हुआ था,
ये बस एक पार्टी है, वो हमसे बदला ले रही है। ये बदला नहीं ठीक होता। कभी मियाँ साहब इतना कर ले, कल को फिर आपको इधर आना पड़े तो नजरें उठा के आए, कभी ये ना नजरें चुरा के चले जाए। मेरा यही है। मरियम नवाज को भी कहते हैं माँ में घर बना के देती है। आप इतनी वाम का घर तोड़ रहे, हमारा सारा रिजक तबाह कर दिया। हम लोग बैठे हुए हैं, ये बंदे बैठे हुए हैं, और इन्होंने हमारे कलमे कलाम तोड़ दिए हुए हैं। जो से ये देखें आप, इन्होंने शहीद कर दिया हुआ है। तो हम इससे बड़ा जाब क्या करें? हमारे मुल्कों में जलजले आ रहे हैं, सारे मामले चल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे कब देखो बाहर से कोई मसला पड़ता है, जलजले आते हैं, ये वही शालमी है जो उसको स्टैंड करती है। हुकूमत से पहले ये लोगों के चंदा वगैरह इकट्ठा हम करके देते हैं, अरबों में करके देते हैं। आज हमें ये मामले कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं। मेरा ये प्लाजा था, मेरी ये छत गिर गई थी तो हम बना रहे थे, तो ये तो सबका ही है। यहाँ पे मैं नहीं बना रहा, ये सबके प्लाजे बने हुए हैं। भाई तो वो उसको टाट कर करते हैं, इसका कहते हैं। अब ये कहते हैं 7,000 दुकान का मामला नहीं है, ये लाखों बंदों का रोटी का मामला है। एक एक दुकान पे 10-10 मुलाजिम है, उनका किचन चल रहा है, गवर्नमेंट चला रही है अपना मामला। ये कहते हैं घोड़े आएंगे, और भाई अभी वो तो आए नहीं, अभी उसका पता नहीं उन्होंने आना है या नहीं आना। यहाँ पे तो रात को मोबाइल लेके जाओ ना तो मोबाइल छीन लेते हैं। आप घोड़ों की बात कर रहे हैं, पहले अपने मुल्क को तो सही करो, पानी सही करो। आज 400 फुट के नीचे पानी चले गया, बिजली आपके पास नहीं है, आप नए गेट बना रहे हो। हमें बकिया नहीं चाहिए, हमें ही नहीं चाहिए, हमें अपना कारोबार करने दो। कल को यही बंदे डकैत बनेंगे, जेलें बनाए, इधर जेलें बनाए, तोड़ने के बाद जेलें बनाए। क्यों? लोगों ने डकैतियां मारनी है, डाके मारने का किसका पूरा नहीं होना, किसके बच्चे भूखे मरेंगे, वो डकैती मारेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए हुकूमत को। तो जो ये अब आपकी जगह जो उन्होंने तोड़ दी है, अभी आप मतलब इस पे दोबारा तामीर नहीं कर सकते, अब ये गवर्नमेंट की हो गई। नहीं, इंशाल्लाह हम करेंगे। क्यों गवर्नमेंट की हो जाए? हम माजर हो गए, हमारे बड़े कोठियां बंगले छोड़ के आए इंडिया में, उसका हमें मार्जिन देते। या 80 साल बाद इनको नजर आ रहा है? हाँ। 80 साल बाद तो नहीं आता ना। मेरी माशाल्लाह 5वीं पीढ़ी चल रही है, मेरे बच्चे आ गए हैं, हमारे परदादा आए, दादा आए, फिर हमारे वालिद साहब आए, फिर हम आए, आगे से हमारी औलाद आ गई है। नहीं ज्यादती करनी चाहिए, इतनी ज्यादती अच्छी नहीं ये होती। जुल्म है बिल्कुल। ये जुल्म तो ऐसा है, देखिए ये अब जुल्म यही हो रहा है। देखिए पीछे ओले पड़े हैं, तूफान आए, अंधेरियां आ रही है, जलजले आ रहे हैं, और अल्लाह के बंदो बचो, मुल्क को बचाओ, आप मुल्क को बर्बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वासलाम। सर, क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज साहब, कितने साल से दुकान है आपकी ये शालम में? तकरीबन 50-55 साल से ये दुकान पे बैठा हूँ। 50-55 साल से आप इस दुकान में। तो ये सर पीछे भी प्लाजा भी तोड़ा है, ठीक है, और उसके बाद अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 तक सारी मार्केट जो है ये मतलब के डिमोलिश कर दी जाएगी। नहीं, ऐसी बात मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं आई, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके इल्म में आई होगी, लेकिन हमारे तक अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ हो जाएगी। पीछे प्लाजा टूटा, उससे भी पता नहीं चला। नहीं, वो जो प्लाजा टूटा वो तो कॉर्पोरेशन ने मना भी किया था उसे, इस वजह से वो तोड़ के गए अपनी अना की खातर। वो नाजायज था, हाँ, कुछ ऐसे ही था। इलीगल। हाँ, तो महकमे ने बनाया, खुद ही बनवाया था महकमे ने, उसे इजाजत दी थी, उसने बनाया था ना आदमी ने। तो बहरहाल वो गिरा दिया, उससे इसका तल्ला कोई नहीं है। अच्छा, तो सर ये जो आपकी दुकान है ये आपकी अपनी है कि रेंट पे है? नहीं, ये रेंट पे है, औकाफ की है, हिंदू औकाफ की है। अच्छा, ये तो इंदिरा गांधी के दादा का ये मंदिर है, नेहरू का मंदिर है। ये पहले मंदिर था, अब गिरा दिया जब अपना वो उधर हुआ ना हिंदुस्तान में मस्जिद गिराई थी जब, तो उस वजह से इधर भी लोगों ने गिरा दिया था आके, लेकिन अभी गिरा दिया था। गिरा दिया था। तो ये वो प्लेस है। हाँ जी, यही प्लेस है। अभी प्लेस कहेंगे मैं आपको इसका मंदिर भी पूरा दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास इसकी तस्वीर। मतलब आपकी दुकान तब से आप लोगों के पास हाँ ही जी, है? अभी हाँ उसी वक्त से हमारे पास ही है ये, तकरीबन 55 साल से। तो बिलफर्ज अल्लाह खैर करेगा, जो भी वक्त है अच्छा है और अच्छे के लिए है। अगर ये डिमोलिश करते हैं तो इससे आपको भी ऑब्वियसली नुकसान है, और आपके अंदर जो लोग काम करें उन लोगों को भी नुकसान है। तो अब इस पे क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से कोई बात आप करना चाह रहे हो? नहीं, हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये खुद ही उन्होंने बना के दी ये दुकानें, ये सुपर मार्केट जो है ये गवर्नमेंट जियाउल हक ने बना के दी थी। ये सुपर मार्केट, ये मदीना मार्केट भी कॉर्पोरेशन की है, ये भी मतलब है गवर्नमेंट ने खुद बना के दी थी। ये उस वक्त 10-10 हज़ार में नहीं कोई ले रहा था, इस वक्त तो मतलब है अल्लाह ताला ने करम किया, तो हमारी वजह से मतलब ताज बरादरी की वजह से ये इसकी पोजीशन बेहतर हुई है ना। और ये इसको गिरा के मुझे नहीं समझ आ रही, कोई भी अक्लमंद आदमी ये कहे कि यहाँ पे बाग बनाना है या कोई और चीज बनानी है, किसी की भी समझ में नहीं आएगी। ये तो ब्यूरोक्रेट्स का या उनका अपना मतलब कोई माइंड है तो ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही करने चाहेंगे हम।
ये किसी भी हालत में इसको ना तो गिरा सकते हैं और ना ही इसे खाली। अगर ऐसा कुछ होता तो आप फ्रंट पे नजर आएंगे? इंशाल्लाह 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 हमारी मुतहदा एक्शन कमेटी है, वो पूरी इसका एक्शन लेगी और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है यही है कि वो ऐसा काम ना करे, हरगिज़ काम ना करे। अगर वो ऐसा करती तो आप लोग डट के सामना करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी लाशों से जब एक चिड़िया का घोंसला भी टूटता है ना तो वो भी चीखती है, उसे ही बनाने में कुछ दिन लगते हैं चिड़िया को। तो हमारा तो ये घोंसला है, हमारा ये सालों से मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी जान पहचान कारोबार बिजनेस यही है, सारा कुछ है। जो भी है छोटा मोटा जो कुछ भी है यहीं पे मतलब हमारी पैदाइश भी है, इसी नूरशाह में हम पैदा हुए हैं और यहीं से मतलब हमारी रोजगार का सिलसिला शुरू हुआ है। बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट से क्या, हमारे नवाज शरीफ साहब थे, वही हैं हम लोग जो आपको लेके आए हैं, वही हम आपके सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं और क्या कहते हैं दिलो जान से आपके साथ हैं। लेकिन यह काम ना करें, पहले भी हमने थोड़ी सी हरकत की थी, बंद कर दिया था। अब ये बाग बना के तो कोई भी शख्स कोई मेंटल हॉस्पिटल से ले लें, उससे पूछ लें कि ये मतलब बाग बनाना कोई जायज सही काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? शौकत अली। शौकत साहब, कितने साल से दुकान है आपकी यहाँ पे? इधर मुझे 50 साल हो गए। अच्छा शौकत साहब, कोई नोटिस वगैरह मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला, ये बगैर नोटिस के आए हैं। ये जो अभी पीछे तोड़फोड़ हुई है ये भी बगैर नोटिस की हुई ये है? बगैर नोटिस के हुई। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, ऐसे क्यों हो रहा है? ये एक मंजिल उसने बनाई थी एक दुकान के ऊपर, वो नजायज थी, है नजायज थी। उन्होंने आगे गिराने के लिए बोला, उन्होंने कहा भी ये भी सारी नजायज है, वो सारी गिरा दी उन्होंने दुकानें। वो किराया देते थे, सारा कुछ देते पूरा प्लाजा ही गिरा दिया एक में? हाँ, एक ही दुकान की खातर 14 दुकानें उन्होंने। और अब तो ये मैं कह रही सुन रही हूँ कि सारा ही खत्म होने वाला है। कह रहे हैं कि जी 18 के बाद ये सारा खत्म करेंगे। अब देखो उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। तो इससे बड़े लोग बेरोजगार हो सकते हैं। आपका अपना चूल्हा जलता है? मेरे 4 शागिर्द हैं, एक दुकान पे 2-2 3-3 तो शागिर्द हैं, तो कितनी दुकानें हैं? 4000 हाल इधर दुकानें हैं, सुपरमार्केट में 4000 दुकानें हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? ये चोरी डकैती होनी है और क्या होना है। सही, मतलब लूट मार होगी ज्यादा जो हुकूमत ने हमें सिखाया है। हाँ बिल्कुल, ये वही होगा आगे। इतनी महंगाई, आगे गरीब मरा हुआ है और मार रही है। बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। मरियम को हम तो कह रहे हैं कि खुदा का खौफ खाओ। मरियम को लाने वाले भी हम ही है, हम आवाम ही ही है, है। बिल्कुल हम ही है। हम इसके सपोर्टर थे, आज हम ही इसे गाली दे रहे हैं। तो अभी मतलब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे मतलब की दुकानों पे हमारे बच्चों की रिजक तो ना खोए। आप जो मर्जी करें लेकिन बच्चों का रिजक तो ना खोए। मतलब इसके बरक्स कुछ और कर ले, जैसे टैक्स ज्यादा कर ले या किराया ज्यादा कर ले। किराया काट ले, किराया बढ़ा ले, जो बनता है, जो मालिक मकान करता है, ये तो ठीक है। हम मालिक, हम किराएदार हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि 50-60 साल से हम बैठे हुए हैं तो जो मर्जी बाहर निकालते, जब मर्जी करे खाली कर। सर आपके पास इसकी रजिस्ट्री है इस दुकान की? ये रजिस्ट्रियां नहीं है, ये किराए की पर्ची है। अच्छा, किराए पे है आप? हाँ जी, ये तमाम दुकानें औकाफ की हैं और कारपोरेशन की है। अच्छा, जैसे उन्होंने अभी नोटिस जारी कर दिया कि 18 के बाद खत्म कर देंगे, तो आई गेस कि आपको अपना सामान वगैरह उठा लेना चाहिए। हाँ लेकिन अभी ये तो गुंडागर्दी हो गई। हाँ, नोटिस ही नहीं आया अभी। हाँ, मतलब ये हुकूमत गुंडागर्दी है ना। किराया तो उन्होंने 10 मिनट का सिर्फ टाइम दिया है। इतना तंग किया हुआ है हुकूमत ने। 10 मिनट का सिर्फ टाइम दिया कि निकालो, फौरी निकालो। अच्छा, और ये मतलब कितने बजे मार्केट बंद हो जाती है? शालमी का तो बड़ा नाम सुना हम सबने, शालम शालम। शालमी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, शाम को 10-10:30 बजे बंद होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील अहमद। जमील साहब, ये जो तोड़फोड़ चल रही है इस वक्त, और मैं काफी लोगों के रोने सुनते सुनते आप तक भी आई हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा बताते क्या सीन है, क्या सिस्टम है? तोड़ फोड़ का तो अभी कोई रोला नहीं पड़ा हुआ, ऐसी गलत बात है, लोगों ने इशू बनाया हुआ है। पहली बात तो ये कुछ प्लाजे की वजह से थी, जो दुकानें इन्होंने तोड़ी हैं, जो साथ बैठे ये जो बैरियर लगे हैं ताजरों के साथ जुल्म, ये सब मतलब क्या आपको क्या लगता है, झूठ है ये सब? नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सही है। ताजरों के साथ जो मामलात है, हमारे साथ जो सबके साथ हो रहे हैं, वो तोड़ने वाले मामलात सही हैं, गलत नहीं है। जो आप इसकी बात कर रही है ना, वो सिर्फ ये प्लाजे की वजह से ये इशू बना है इतना बड़ा, लेकिन अभी जो तोड़ने वाले मामलात है ना, वो अभी जारी नहीं हुए। ऐसी गलत बात है, पहली बात ये। लेकिन ये है कि हर एक को परेशानी हुई है। कईयों को कोई लोग कह रहे हैं हमें नोटिस आ गए हैं, कोई कह रहे हैं जी हमें, वो कह रहे हैं जी टाइम है इतना, आप खाली कर लें। तो अभी तक ये बाहर की साइडों पे जो मार्केट है उन पे आवाज़ आई है, इधर की अभी आवाज़ नहीं आई है। और अगर आवाज आ जाती फिर? अगर आवाज़ आ जाती तो खाली तो फिर करनी पड़ेंगी ना दुकानें। देखिए, खाली तो करनी पड़ेगी दुकानें। जो इतने अरसे से बैठे हुए हैं, इतने साल से जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। पहले ये बताएं, जिनका रिजक लगा हुआ है, जिनका दाना पानी लगा हुआ है, जो बेचारे जिन्होंने 50 साल इधर अपने जिंदगी का हिस्सा गुजारा हुआ है, उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया कि सारे इस वक्त परेशान हुए हैं। मेरे समेत परेशान हुए, बड़े बड़े ताजर परेशान हुए हैं।
क्योंकि इन्होंने छोटा प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये अगर सारे ताजर एक जगह पे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक शायद कोई स्वैप बना दे, ठीक है। ये सारे ताजर इकट्ठे होंगे, सारे हमारे ये जो मार्केट के जो लीडर हैं, जो सदर हैं, ये सारे इकट्ठे होंगे तो फिर शायद अल्लाह पाक कोई स्वैप बना दे। लेकिन बेसिकली अभी जो परेशानी है ना, वो सबके लिए एक जैसी है, सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, ठीक है ना। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये कहते हैं जी थोड़ा सा तोड़ना है, इतना सा तोड़ना है, ये थोड़ा नहीं तोड़ना। ये आप ये अंदाजा लगा लें कि ये तंसाली गेट से लेके एक मोरिया पुल तक, मैंने आगे भी इंटरव्यू में यही कहा था, तंसाली गेट से लेके एक मोरिया पुल तक ये टूटेगा, और फिर शारमी से लेके पानी वाला जो तालाब है वहां तक टूटेगा। टूट जाएगा, लेकिन उसमें कितने लोगों को नुकसान होगा, बात तो ये है। कम से कम इसमें 700 दुकानें आ जाती हैं। नहीं, दुकानें 700 नहीं आती, 700 से ज्यादा दुकानें आती है। इस 700 दुकानें तो कुछ भी नहीं है, 700 दुकानें तो सिर्फ आपकी यहाँ तिकर है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, ये बराथर रोड इसमें जा रहा है, सही, इसमें बड़े बहुत शुक्रिया जमील साहब।